शाबाश। वो ये क्या हो रहा है? ओह वाओ, ये यहाँ पर बॉक्सेस क्यों है? ओ ये कूल है। हम यहाँ करने क्या आए हैं? कंटेस्टेंट्स, स्वागत है ब्राइब गेम में। ये अलग है। ये क्रेजी है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि तुम सबके पास उन $50 लाख जीतने के 10% चांस है। इतने सारे पैसे एक साथ देखना क्रेजी है ना? बहुत ज्यादा। सच में क्रेजी है। अब क्योंकि ये ग्रैंड प्राइज इतना ज्यादा बड़ा है, मैं ये डिसाइड नहीं करना चाहता कि तुम में से कौन से 6 लोग फाइनल गेम में जाएंगे, और इसी वजह से मैं इस फैसले का प्रेशर डालने वाला हूँ तुम 10 लोगों पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओह माय गॉश। मुझे लगता है कि यही फेयर रहेगा। प्लीज सबके नाम बॉट्स पर दिखाओ। अब तुम सब अपने नाम वाले पॉड में चले जाओ। थोड़े टाइम में मिलते हैं। ये अलविदा नहीं है, दोबारा फिर मिलेंगे। ये सच में क्रेजी है। वाओ। हमारे पास एक रेड फोन है। क्या लोग सच में पहले ऐसे फोन यूज करते थे? हाँ, जैक करते थे, और आज तुम लोग भी इसे यूज करने वाले हो। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? हम यहाँ 30 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, और इन्हीं 30 मिनट में तुम वोट करोगे कि किसे फाइनल गेम में भेजना है। हम वोटिंग के 6 राउंड्स करेंगे और 6 लोग आगे जाएंगे। और इस खेल का मजा और बढ़ाने के लिए हम पिछले गेम में तुम सबके जीते हुए पैसे यहाँ लेकर आ रहे हैं, ताकि तुम उसका इस्तेमाल करके इस गेम में एक दूसरे को ब्राइब कर सको। ओह माय गॉड। शुरुआत करते हैं निक के $2,50,000 से। चल झूठा। वाओ, कितने सारे गार्ड्स आए हैं। गार्ड्स भी बहुत सारे हैं और पैसे भी। ये क्रेजी है, यकीन नहीं हो रहा। निक ने अपनी फेयर शेयर से 2.5 गुना ज्यादा लिया। ये जानकर तुम सबको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा उस बारे में, पर उम्मीद है अब चीजें ठीक करना चाहेगा, खासकर मेरे और केडी के साथ। या तो हमें ज्यादा पैसा दिलवाए या फिर हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे। वोटिंग के टाइम लोग ये सब देखकर बहुत गुस्सा होने वाले हैं। ये बहुत गलत है, यकीन नहीं होता उन्होंने ऐसा किया। उन $10 लाख में से ऑगस्ट का शेयर लेकर आ जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने अपना फेयर शेयर लिया। अब टाइलर के $1 लाख लेकर आओ। ये सच में असली पैसे हैं। अब लाओ जैक के $81,000। अब मैं ये बाद में साफ कर दूंगा। थैंक यू। और अब ब्रेट का बहुत बड़ा हिस्सा। ध्यान दो, उसके लिए जैक से भी ज्यादा गार्ड्स आए हैं। 10 गार्ड्स। ब्रेड के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए शायद उसका बाहर निकलना मुश्किल होगा। अगर आज किसी एक को मैं इन क्यूब से बाहर नहीं देखना चाहता तो वो है ब्रेड। ब्रेड को पता था कि हम ऑलरेडी बहुत पैसा हार चुके हैं, पर उसने फिर भी ज्यादा पैसे लिए। और इसी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड कोरी ने 50,000 से भी कम पैसे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने पैसे ले लेगा। मुझे लगा था वो बस अपना शेयर लेगा। गॉड्स, अब लाओ जिम के पैसे। टोटल $62,420। अरे कहना क्या चाहते हो? और क्योंकि केडी और हैना ने पैसे बराबर बांटे हैं, उन दोनों का भी पैसा लेकर आओ। हमें एक साथ बाहर निकालना सही नहीं था। अगर तुम वो $10 लाख लेती और अपने पैसे इस्तेमाल कर पाती तो मोनिका, जिम और केडी तीनों बाहर हो जाते। क्या तुम इसका फायदा उठाकर उन्हें एहसान चुकाने कहोगी? हाँ कहूँगी। मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। पूरे $10 लाख बांट दिए गए हैं। अब बचती है मोनिका, एक इकलौती ऐसी प्लेयर जिसके पॉड में एक भी डॉलर नहीं है। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, वो लिटरली यहाँ सबसे अमीर है और गरीब बनकर बैठी है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? ये रही मिस $0। कैसा लग रहा है? दूसरों के पास ढेर सारा पैसा है और तुम्हारे पास कुछ मतलब आखिर में मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो भी किया मैं उससे खुश हूँ। नहीं। कॉइन वाली बात तुमने किसी को बताया? तो फिलहाल सिर्फ जिम को ही पता है कि मैंने वो कॉइन बेच दिया है। और क्या उसने किसी को बताया होगा? उसे दूसरों से बात करना ठीक से नहीं आता, पर मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं? मुझे लगता है कि मैंने कुछ पता लगा लिया है। जेसी को आइलैंड पर कॉइन मिला था और अगले चैलेंज में उसे $50,000 की ब्राइब ऑफर हुई थी। मैं नहीं लूंगा। फिर उसने कॉइन मोनिका को दे दिया और खुद एलिमिनेट हो गया। गजब बेइज्जती है। और मोनिका को अगले चैलेंज से पहले $1 लाख की ब्राइब ऑफर हुई। उसके बाद मणिपुल आया, पर उसे अभी तक कोई ब्राइब नहीं मिली। पैटर्न देखा जाए तो हर गेम से पहले वो ब्राइब ऑफर करता है, पर अचानक से ये ब्राइब देना बंद क्यों कर दिया? जिमी कॉइन खरीदना चाहता था अपने एक्स्ट्रा 50 लाख बचाने के लिए। उस कॉइन की वजह से मैंने 50 लाख खोए हैं, और पहले सीजन की तरह मैं फिर से $50 लाख नहीं खोना चाहता। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि उसने मणिपुल के वक्त ब्राइब ले ली। वो झूठ बोल रही है, उसके पास पैसे हैं, कम से कम $2 लाख तो होंगे उसके पास। इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे हमारे फायदे के लिए। अब आएगा मजा।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंटेस्टेंट्स, बीस्ट गेम सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। उनकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि ये पॉड साउंड प्रूफ है, पर वो लोग चीयर कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। और इस अगले गेम में तुम 10 लोग ये तय करोगे कि कौन से कंटेस्टेंट्स फाइनल गेम तक पहुंचेंगे और कौन 4 प्लेयर्स आज 20 गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। ओह माय गॉश, मजा आएगा। मैं डर रही हूँ। इस गेम से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरों को खुद को वोट देने के लिए मनाना। अपने बोर्ड में पड़ी फोन से तुम बाकी प्लेयर्स को कॉल करो और हो सके तो पिछले चैलेंज में तुमने जो पैसे इकट्ठा किए थे उससे उन्हें वोट के लिए ब्राइब करो। ओह माय गॉड, ब्रूटल। और वैसे मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। यहाँ आ जाओ कैरी मिनाटी। इन सब से तुम क्या कहना चाहोगे? प्ले हार्ड, प्ले स्मार्ट एंड ऑल द बेस्ट। हम में से 4 लोगों को घर जाना होगा। मेरा प्लान उन 4 में ना होना है। इस गेम में स्ट्रेटेजी सिंपल है, बस एकदम सच्चा रहो। मैं फिनिश लाइन तक पहुंचने और फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए जो भी करना पड़े करूंगी। मैं किसी को एक खोटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं ब्राइब नहीं करूंगा, बस ईमानदारी से खेलना चाहता हूँ। मैं बहुत गुस्सा हूँ कि मुझे अपने 1 लाख नहीं मिले जो कि अब मुझे चाहिए। मैं बस यहाँ से ढेर सारे पैसे लेकर निकलना चाहता हूँ। मैं फिनाले में कम्पीट करना चाहता हूँ। उन $50 लाख के लिए खेलना चाहता हूँ। मैं अपने ऊपर $81,000 का दाव लगाने को रेडी हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तब जानते हैं कि तुम और ब्रैड बहुत क्लोज थे, पर अब उसके पास $2.5 लाख हैं और तुम्हारे पास 50,000 से भी कम, यानी उससे $2 लाख कम। ये देख के कैसा लग रहा है? पहले तो मैं बहुत ही अपसेट था, लेकिन मुझे इस गेम में अपना दिमाग लगाकर खेलना पड़ा। और ये है यहाँ की रोडपति। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। मैंने जो भी किया है उसे लेकर मैं खुश हूँ। वो यहाँ की चल झूठा सबसे अमीर इंसान है जो अभी सबसे गरीब दिख रही है। वो कमाल की है। क्या तुमने उस कॉइन के बारे में किसी को बताया? तो इन सब लोगों में बस जिम को ही पता है कि मैंने वो कॉइन बेच दिया है। जिम? क्या उसने किसी को बताया? वैसे तो वो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पाता, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो नहीं बताएगा। सबूत ही नहीं है। मैंने कुछ बातों का पता लगा दिया है। जेसी ने एलिमिनेट होने से पहले कॉइन मोनिका को दिया और मोनिका को अगले चैलेंज से पहले $1 लाख ऑफर किए गए। जिमी वो कॉइन खरीदना चाहता है और $50 लाख नहीं हारना चाहता। मैं सीजन 1 की तरह इस बार भी $50 लाख नहीं खोना चाहता। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसने मणिपुर के वक्त ब्राइब ली होगी। वो झूठ बोल रही है, उसके पास पैसे है और मेरे हिसाब से उसे कम $2 लाख मिले हैं। मैं इस जानकारी का फायदा उठाऊंगा। अब आएगा असली मजा। औकात में रहो। टाइमर को स्टार्ट करो। फोन कॉल्स शुरू होने दो। है मोनिका, कैसी हो तुम? सच कहूँ तो थोड़ा डर रही हूँ। और तुम? मैं ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। हाँ, क्या हुआ? मुझे पता है कि तुमने कॉइन बेचा है। मैंने वो कॉइन नहीं बेचा है। तुमने चल झूठा बेचा है। नहीं बेचा। मोनिका, मुझे पता है तुमने कॉइन बेच दिया। मेरे पास वो कॉइन है और मैंने उसके लिए कोई ब्राइब नहीं लिया और मैं ये सबको साबित कर सकती हूँ। बस एक बार टॉप 6 में आ जाऊँ। मोनिका, झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। यो, मुझे पता है मोनिका ने कॉइन बेच दिया है। मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों लगता है उसने कॉइन बेच दिया? अब बस भी करो ब्रो, अपने दोस्तों से क्या छिपाना। रूट, सच में उसके पास कॉइन है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम पहले मुझे आगे भेजो। क्यों? अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगा और मेरे पास सबूत है। हमारे पास चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कोई सबूत नहीं है। उसने कॉइन बेच दिया जिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही ब्लैकमेल उसके ऊपर करता, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि वो कॉइन मेरे पास नहीं, उसके पास है। उसे कोई ऑफर मिला था मेरे हिसाब से करीब $2 लाख का और उसने वो ले लिया। नहीं, उसके स्क्रीन पर 0 लिखा है। अगर उसने कॉइन बेचा होता तो उसके स्क्रीन पर 5 लाख लिख कर आता, लेकिन नहीं, उसके टी शर्ट पर वो कॉइन बैच अब भी है। ओ, लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हेलो। ठीक है, ये रहा प्लान। तैयार हो ना? बस मुझ पर भरोसा करो। ओके? ठीक है, प्लान क्या? तुमने क्यूब्स में मुझ पर भरोसा किया था, अब यहाँ भी करना। मुझे भरोसा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सर, अब प्लान सुनो।
पहले हम मुझे निकलवाएंगे फिर तुम्हें, ओके? मैं चाहता हूँ तुम सबको कॉल करो, जितने लोगों को कर सको, क्योंकि अब मैं मोनिका को कॉल करने वाला हूँ। और सबको बताओ कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूँ। समझ गया। एकदम खुश जाओ, ओके? हाँ, मैं टायलर को कॉल करता हूँ। किसी को मत छोड़ना, लड़कियों को भी नहीं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, बाय। बाय। हे, मोनिका, मुझे पता है तुमने कॉइन बेच दिया। मैंने कॉइन नहीं बेचा। हाँ, तुमने बेचा है। जिम ने बात उगल दी है, तुमने कॉइन बेच दिया। देखो, अगर जिम ने तुमसे ऐसा कहा है तो वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। होगा। मेरे हिसाब से तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम पहले मुझे आगे भेजो और मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मतलब थोड़ा कर तो रहा हूँ ऐसा। कंटेस्टेंट्स, वोटिंग शुरू होने में 17 मिनट बाकी हैं। हेलो यो टाइलर, मैं हूँ मोनिका। हे पता नहीं तुम्हारी किन किन से क्या बातें हो रही हैं, पर ऑगस्ट ने मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे पता है कि तुमने कॉइन बेच दिया है, और मैंने उसे कहा कि देखो, मुझे बस टॉप 6 में जाना है। निक इस राउंड में ऑगस्ट को वोट देगा और वो मेरे और जिम के वोट की भी डिमांड कर रहा है। अच्छा नहीं, ऐसा मत कर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम पहले किसे वोट दोगे? क्या तुम पहले मुझे वोट करोगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाकी सब यही चाहते हैं तो मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने बस अपना हिस्सा लिया था और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब मुझे यहाँ एक और राउंड रुकना चलेगा, पर अगर तुम मुझे निकलवा सकती हो तो और बेहतर। मुझे तुम्हें आगे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑलराइट, बाय। बाय। ठीक है, अब करीब 10 मिनट बचे हैं और अभी तक कोई भी ब्राइब नहीं हुई है। तुम में से कई लोगों के पास बॉट्स में पहले ही जिंदगी बदल देने जितने पैसे हैं। क्या तुम वो सब दांव पर लगाकर $50 लाख के लिए खेलोगे, या फिर जितने पैसे मिले हैं उन्हें लेकर अपने घर